तो हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मेरे साथ बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डेली की तरह आज भी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ यूज ऑफ दीज एंड दोज। कहने का मतलब ये है कि दीज और दोज का क्या अर्थ है, इसका कहाँ यूज होता है। तो प्यारे साथियों, इसके लिए मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट रूल से। देखो, रूल हर एक वीडियो में रूल का महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब रूल ही नहीं होंगे तो बनाएंगे कैसे। बनाने को डायरेक्ट बना सकते हो, लेकिन रूल से अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आप समझते हैं रूल नंबर। दीज का अर्थ है ये ठीक है। दीज का अर्थ है ये है क्या? जो दीज शब्द है ये दिस का बहुवचन है। दीज शब्द किसका बहुवचन है? दीज शब्द दिस का बहुवचन है। दिस का बहुवचन है। प्यारे साथियों, हमने आप लोगों को दीज एंड दिस एंड दैट का प्रयोग समझाया है, उसी से रिलेटेड ये है। ठीक है, ये केवल एक वस्तु के लिए प्रयोग में लिया जाता था, ये एक से अधिक वस्तु के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो ठीक है, ये दी शब्द है, किसका बहुवचन है? दिस का बहुवचन है। दिस जो है ये दिस का बहुवचन है। ठीक है, इसी तरीके से इसका रूल नंबर 2 जो है, और ये क्या होता है? ये एक से अधिक वस्तुओं की ओर इशारा करने के लिए आता है। और ये एक से अधिक वस्तुओं की ओर इशारा करने के लिए आता है। इशारा या संकेत करने के लिए आता है। प्यारे साथियों, आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। क्या है बात यह है कि दीज शब्द का अर्थ है ये। ठीक है, दीज शब्द का अर्थ क्या है? ये। तो दीज जो शब्द है ये दिस का बहुवचन है। ओके, और ये एक से अधिक वस्तु की ओर इशारा या संकेत करने के लिए आता है। मतलब एक से अधिक वस्तु होगी उसकी तरफ ये इशारा करता है। ओके, इसी तरीके से रूल नंबर 2, इसमें दोष का प्रयोग बताया गया। जैसे रूल नंबर सेकेंड दोज है। दोज का अर्थ है बे। रूल नंबर 2 कहता है दोज का अर्थ है बे। क्या है? दोज का अर्थ बे। ठीक है, इस दोज का अर्थ है बे, और ये दोज जो है ये दैट का बहुवचन है। और ये दोज जो है, दोज शब्द दैट का बहुवचन है। बहुवचन है। कहने का मतलब ये हुआ बेटा, जो ये आपका दोज है, ये दोज का अर्थ है बे। ठीक है, और ये दोज शब्द जो है ये दैट का बहुवचन है। ठीक है, ये क्या करता है? ये दूर की वस्तुओं के लिए इशारा करता है। ये है एक से अधिक दूर वस्तुओं की इशारा करने के लिए आता है। से अधिक दूर की वस्तुओं की ओर इशारा या संकेत करने के लिए आता है। ठीक है प्यारे साथियों, मैंने क्या कहा? दोज का अर्थ है बे, दोज शब्द दैट का बहुवचन है। ठीक है, यह जो शब्द है क्या? दोज, एक से अधिक जो दूर वस्तुएं हैं उनकी ओर इशारा या संकेत करने के लिए आता है। इतनी चीज भाइयों क्लियर हुई होगी। इसी तरीके से एक थर्ड रूल नंबर आप और लिख लीजिए और आपको कन्फर्म चीज को समझ में आ जाएगी। थर्ड रूल नंबर आपका ये कहता है कि जो जैसे हम दिस और दैट के साथ एज लगाया करते थे, यहाँ दिज और दोज के साथ क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। जिस तरीके से मैं दिस एंड दैट के साथ एज लगाया करते थे, उसी तरीके से यहाँ क्या होगा? दिज एंड दोज के साथ आर लगेगा, ए आर ए। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका नाउन होगा वो रखा जाएगा। ठीक है, इधर लिख लीजिए रूल नंबर 3। दीज या दोज
दोज के बाद में आर का प्रयोग करते हैं, ARE। आर का प्रयोग किसके रूप में हो जाता है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, करते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर। कहने का मतलब ये हुआ, जो आपका दीज है और ये जो दोज है, इसके बाद आप आर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद प्रयोग करते हैं और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद संज्ञा की अंग्रेजी लिखते हैं, संज्ञा की अंग्रेजी लिखते हैं। जो भी आपकी संज्ञा होगी उस संज्ञा की अंग्रेजी लिखते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। इतनी चीज़ क्लियर हुई? इतनी चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आई या नहीं आई, ये बताइए पहले। देखो अब आशा करूँगा सब चीज़ दिख रही है और साफ सुथरी समझ में आ रही है। क्या है? जो आपका दीज है, दीज का मतलब क्या होता है? ये, और दोज का मतलब होता है बे। और ये दीज और दोज है, इसके बाद आर का प्रयोग करेंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद संज्ञा की अंग्रेजी लगाएंगे, जो भी संज्ञा होगा। अब समझते हैं एग्जाम्पल के तहत किस तरीके से है ये चीज़। तो जैसे पहला एग्जाम्पल है, ये कलमें हैं, कलमें हैं। तो प्यारे साथियों, जो आपकी कलमें हैं वो बहुत सारी हैं, मतलब यहाँ एक से अधिक वस्तु के लिए पास संकेत किया, मतलब पास में जो वस्तु रखी है, ये कलमें हैं। जैसे हम कहते हैं ये कलमें हैं, तो ये मेरे पास ही हैं, मतलब पास की ओर संकेत किया है। तो आप समझ जाना यहाँ दीज लगेगा, दीज लगेगा, और दीज के साथ या दोज हो, सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का प्रयोग करते हैं। ओके, तो क्या करेंगे? ये का मतलब हो गया बेटा दीज, दीज, ठीक है। आप किसका प्रयोग करेंगे दीज के तुरंत बाद? आर का, ठीक है। अब हमने क्या बताया? जो भी नाउन होगा उसकी अंग्रेजी लगा दी जाएगी, ठीक है। तो क्या है? कलमें, तो मतलब पेन्स, ठीक प्यारे साथियों। इस तरीके से ये वाक्य बन गया, आशा करेंगे समझ में आया होगा। इसी को निगेटिव कर देंगे, अगर निगेटिव बनाना चाहेंगे तो दीज आर नॉट पेन्स, ठीक है, ये कलमें नहीं है, ठीक है, दीज आर नॉट पेन्स। और कुत्ते हैं, बे कुत्ते हैं, बे कुत्ते हैं। तो आप कैसे बनाएंगे? तो बे का आप हम समझते हैं, बे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? दोज हो जाएगी। तो दोज हो जाएगी, क्या हो जाएगी? दोज। और दोज के साथ आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? आर का। तो दोज आर, अब कलमों की क्या हो जाएगी? वो कुत्तों की क्या हो जाएगी? डॉग्स। तो क्या हो जाएगा? दोज आर डॉग्स, ठीक है। इसी को निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? दोज आर नॉट डॉग्स, ठीक है प्यारे साथियों।